हाँ, तो बता दूं आप लोगों को, पिछले वीडियो में आप लोग बिल्कुल अल्फ़ा के मान निकालना सीख लिए होंगे। ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक था और आप लोग को बहुत इजीली मैंने समझाया भी था। ठीक है, तो ऐसा करता हूं कि जो उस पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, उन क्वेश्चनों को पहले हल करा लेता हूं, सोल्व करा लेता हूं कि आई का मान निकाल लिया जाए। वो कैसे निकालेंगे, बस देख कर फटाफट आयन गिन कर। ठीक है ना। अब रह गई बात आज ये कि कुछ टॉपिक और इसमें डिपेंडिंग है, वो भी बताते हैं। क्या चीज़ बताएंगे, जो आप लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे, अब उसमें संयोजन और वियोजन से जो मतलब कि परिवर्तन होती है, अब उन परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए उन सूत्रों को थोड़ा अलग करेंगे, सब में आई का फैक्टराइज करेंगे। ऐसा वान ठॉप ने किया था। सभी चारों यानी हिमांक जो ये हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम में जो था, वाष्पदापेक्षिक अवनमन से मिला था पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलय मिला था, उसके लिए बात कर रहा हूँ। उसमें आई के वैल्यू रखा जाएगा। और फिर उसके बाद में आप लोगों का उसके बाद बता दें, वाष्पदापेक्षिक अवनमन हो गया, फिर उसके बाद में क्वथनांक उन्नयन से, हिमांक अवनमन से, और फिर उसके बाद में आप लोग को प्रसरण दाब में, इसमें सब में आई के फैक्टराइज करके एक नए सूत्र का परिवर्तन किया था और बनाया था। उन सूत्रों को आज लिखवाएंगे। और आज का टॉपिक क्या है ये भी बता दें, वीडियो में स्टार्ट में ही बता देता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, वियोजन की दर ज्ञात करें। ठीक है, और इसके बाद वाली लेक्चर वीडियो आने वाली। और ये भी बता दो कि ये चैप्टर अभी सॉल्यूशन चल रहा है, बस 2-3 क्लास और, क्योंकि अब इसके बाद एक थ्योरी के बाद में लास्ट करेगा, फिर न्यूमेरिकल करा करके आप लोग क्या करेंगे, बीच बीच में एनसीईआरटी कभी कभी टॉपिक लेकर आएंगे। बात समझ गए हो, क्लियर। चले टॉपिक की ओर, पहले सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन आपका क्या था, स्क्रीन पर रखता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो यहां देख लेंगे। तो बात ये है, आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन को लिखवाता हूं। क्वेश्चन क्या क्या था ये देख लीजिएगा। था आपका पहला था KOH, वीडियो में मैं वीडियो से ही क्लिक करके लिया हूं। ठीक है, दूसरा था आपका C12H22O11, सुक्रोज मतलब चीनी। उसके बाद आपका जो था C, यहां पे लिख देता हूं CaCl2। उसके बाद था MgCl2 कि MgSO4 था, MgCl2। उसके बाद और भी होगा, देखते हैं क्या था। और उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग के पास भी होगा, मैंने भी उसी वीडियो से निकाला हूं MgSO4। उसके बाद अब जो भी होगा पहले इसको हल कर लिया जाए और तब उसके बाद बारी बारी से ऐसे रख भी देता हूं। चलिए रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक यूरिया था आपका, क्या था, यूरिया। और यूरिया के बाद में एक और था K2SO4, जो बार बार आप लोगों को परेशान यहीं पे रख देता हूं, K2SO4 था। इतना ही क्वेश्चनों को आप लोगों को मैंने कहा था कि सबके क्या चीज, आई फाइंड करो। क्या मांगा था, आई ज्ञात करने के लिए। तो देखो मुन्ना, सबसे पहले ये तोड़ने वाली बात होती है, तोड़ करके आयन बैलेंस कर लो और टोटल आयन की संख्या गिनो, वही आई होता है। सीधी बात बोल देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स एज इक्वल आई। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इसको तोड़ने का प्रयत्न यहां कर रहा हूं। देखो क्या चीज, KOH को जब तोड़ोगे, तुम लोग जानते हो कि ये बनता है पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। तो एक वैलेंसी माइनस, इसका होता है -1, इसका होता है +1। ठीक है, तो देखो टूट गया। जब ये टूटा तो क्या बनाया बताओ, क्योंकि कोई कहेगा कि पोटेशियम, आप लोगों ने 11th में सूत्र बनाना सीखा था ना, तो इसका नाम पढ़ो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम की वैलेंसी एक याद करवाए थे कि नहीं, प्लस आयन है, और OH माइनस का कितना, -1। तो बस वैसे ही फिर जैसे जूटा है वैसे ही टूट जाएगा आयन में, बस ना। तो अब देखो, अब ये जाएगा K प्लस में, फिर कहाँ जाएगा, OH माइनस में। कहाँ जाएगा, OH माइनस में जाएगा। क्लियर। तो बताओ यहाँ देखना कै गो संख्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो एक। यहाँ देखना कै गो है, ये अलग अलग मत गिनना, OH एगो है, दोनों को मिलाकर बोलना। तो यहाँ कितना है संख्या, एक। ठीक है, इधर से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें यहाँ बाएं तरफ देखना होगा, हर किसी के बाएं तरफ, हर किसी के बाएं तरफ। तो बताओ कितना हो गया, एक एक कितना मिला बताओ,
एक एक ये दोनों मिलाकर एगो OH OH एगो है ना, एगो है, याद रखना, एगो रेडिकल है, ये एगो पार्ट में ये, एगो पार्ट में ये, तो एक एक कितना हो गया 2, तो इसके I बराबर कितना निकालोगे बबुआ बताओ तो, मुन्ना बोलो, I बराबर 2। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू I। क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा जरा, अब सोल्व नहीं कर रहा हूं, सोल्व करने का तरीका आप लोगों को मालूम होगा, अगर सोल्व करने के लिए कहोगे तो भी समझाता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। लो पहले बात ये बताओ मेरे को कि KOH कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो बोलो कि सर वर्ग 1 के आप हाइड्रोक्साइड को बोले थे कि स्ट्रॉन्ग वे इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, STRONG, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना होएगा 1, कंफर्म हो गई। ठीक है, ले तोड़ कर दिखा देता हूं, तुम लोग को समझाता हूं अच्छी तरह से, अब नहीं करेंगे दूसरा। KOH तोड़ो, जब KOH को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, K प्लस में, और क्या टूटेगा OH माइनस में। बताओ प्रारंभिक मोल की संख्या कितनी है, बताओ प्रारंभ में मोल की, जो टूटने से पहले मोल की संख्या ये, तो टूटने से पहले ये बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। समझ में आ गया, भोजन लेकर बैठ गए, अब खाओगे नहीं तो खत्म होगा, नहीं बनेगा, पेट में भोजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, जब तूने प्रयोग चालू किया, तोड़ना चालू किया, यानी हाइड्रोलाइसिस की क्रिया चालू किया, तो ये बनना प्रारंभ हो गया। किस दर से, जितना दर से ये बनेगा उतना ही दर से ये बनेगा, अल्फा अल्फा दर से। तो अब ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अब देखो ये क्या है, ये वियोजन के बाद है, ध्यान रखना, वियोजन के बाद मोल की संख्या हो गई, ये भी मोले है, याद रखना, सब मोल है, लिख देता हूं कोष्टक में, सभी के लिए मोल यहां और सभी के लिए मोल यहां, याद रखना, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या है, वियोजन से पहले मोल की संख्या, वियोजन से पहले मोल की संख्या। ठीक है, तो क्या होता है, I बराबर वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या प्लस प्लस प्लस, जितना होगा, जितना प्रतिफल में होंगे टूटने की दर और जितना प्रतिकारक में शेष बचा होगा सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए इतना बचा हुआ ये है, तो हो गया कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस ये वाला अल्फा प्लस ये वाला अल्फा। अब देखो, अगर मोल की संख्या यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 से गुणा करते, मोल की संख्या 2 होता तो 2 से गुणा करते, लेकिन है कितना मेरा, देखो यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 मोल ही रहने देंगे। अब बटा में बताओ कितना, 1 प्लस 0 कहो कहाँ सर, देखो बुआ यहाँ पे, यहाँ देख लो मुन्ना, देख लिया। अब I बराबर तुम्हारा कितना हो गया मुन्ना, तो इसको कट मार दे। ठीक है, तो मिला 1 प्लस अल्फा बाया 1, यानी I बराबर मिल गया 1 प्लस अल्फा। अब बताओ कैसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा का मान कितना, 1, तो पुट कर दो ना, I के जगह पे पुट कर लो ना, तो यह I बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, मैंने भी यहां निकाला है 2। मिटाएं, अगले की ओर चलें, चलिए चलते हैं। अरे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, मैं इतना गारंटी देता हूं कि जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसको एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। ऊपर करके मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं सीधे बोलता हूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बिल्कुल, मैं एक ऐसा इकलौता हूं कि जो आप लोगों के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ भाई, ये बात बताते हैं, अर्नीस बोल रहे थे कि सर चैप्टर कब खत्म होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर चैप्टर कब खत्म होगा। चैटिंग में मुन्ना देखे सब चैटिंग, कोई बोल रहा था गोलू की, मतलब गोलू के कोचिंग सेंटर कहाँ की है, आर्यन जी थे, तो कभी चैटिंग में बात कर रहे हो, ये उचित नहीं है। मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं चैटिंग पे नहीं रहता हूँ, उसकी दायित्व तो आपकी बनती है कि ध्यानपूर्वक देखना, किसी को कटाक्ष न करना, क्योंकि उससे दिमाग विचलित होता है, कौन क्या बोल रहा है, बस शांति से देखना। हाँ, उसमें आप जो भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो में लिख दीजिए कि सर रिकॉल थोड़ा कर दीजिएगा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले उसमें बोल दोगे, मैं पढ़ लेता हूँ सारी तुम्हारी जितनी भी आप लोग चैटिंग पे रहते हो, सारा मैं बाद में पढ़ता हूँ, कौन क्या करते हो, मेरे अनुपस्थिति में आप लोग क्या बिहेव है, यही बिहेव देखता हूँ। मेरे भाई, मेरे बंधु, आप लोग मेरे लिए आदरणीय हो, इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से
कि बस जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अटेंशन में होकर पढ़ो। उसमें अगर परेशानी होता है तो वहीं पे आप चैट में डाल दो नाम और डाल के बता दो सर उसे रिकॉल कर लेना, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग का बना हुआ है उसमें मैं बार बार कहता हूँ केवल लड़का रहेगा, लड़की नहीं अभी, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड कर दो सर इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास सेंड कर, सर रिकॉल कर लीजिएगा, जरूर बनाकर विदा कर देंगे। जरूर वीडियो में थोड़ी सी कॉल कर लूँ, आप लोग को थी कर लूँगा, लेकिन मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस आप लोग शांति से पढ़ते जाइए, मस्ती से पढ़िए। आप न टेंशन ले कब खत्म होगा, ये तो मेरे बस में है। मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करने लगूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मनोरंजन करते हुए मस्ती से पढ़ो, लेकिन टॉपिक मिलाओ कि सर छोड़कर भाग रहे हो कि नहीं, ये मिलाना तुम्हारी दायित्व है। चैप्टर खत्म होने की क्यों टेंशन लेकर जी रहे हो। सासाराम में ये मत देखो लोगों को कि और टीचर कितना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, अरे उनके टॉपिक मिलाकर देखो ना कि प्रमोद सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। और हर टॉपिक की बात करता हूँ, हर चैप्टर का हर टॉपिक पढ़ाएंगे बाय अकॉर्डिंग NCERT बुक के हर टॉपिक को डील करूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोग को। यकीन कीजिए, विश्वास बिलीव कीजिए। अगर बिलीव नहीं है तो आप अपने जो सीनियर जो मेरे यहाँ से पढ़कर 2016 से 17 से पढ़कर जो निकले हैं उन लोगों से बात करो कि सर छोड़कर भागते हैं कि नहीं भागते, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, मिटाता हूं। चलिए, हाँ तो देखिएगा अब यहां आगे K2SO4 देखिए। अब यहां K2SO4 को देखते हैं। K2SO4 मुन्ना देख ध्यान से, पहले बताओ पोटेशियम सल्फेट बनाओगे तो कैसे, तो लिखोगे ना पोटेशियम सल्फेट, यही लिखोगे। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। ये धातु है, ये यानी धनात्मक रेडिकल, ये ऋणात्मक रेडिकल, तो यही वाला चढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये टूटेगा कैसे, जरा तोड़ना। तो K प्लस में टूटेगा और SO4 क्या टूटेगा, 2 माइनस में टूटेगा। फर्स्ट ईयर के रेडिकल वाला निकाल के देख सकते हो, जहाँ रेडिकल मैंने पढ़ाया था वहाँ सब मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुन्ना देखो, यहाँ देखो तो SO4 यहाँ देखो तो कै गो है, केवल एगो, लेकिन पोटेशियम कै गो है, 2 गो। अब देख एक बताता हूँ, ये मत गिनना कि 4 गो है, नहीं, एगो सल्फर 4 गो ऑक्सीजन मिला है तब इसके एगो निर्माण किया है, एक अणु का निर्माण किया है, याद रखना। लेकिन पोटेशियम अकेला नहीं है, 2 गो है, तो यहाँ 2 से क्या करना, गुणा करना, ठीक है। चलो अब आते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। तो बताओ मुन्ना, आयन कितना दिखाई दे रहा है मेरे को, बता आयन कितना दिखाई दे रहा है, बता। तो देखो यहाँ 2 गो, यहाँ कुछ नहीं है तो एगो, यहाँ मत देखना, यहाँ देखना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर जो जब रहेगा कुछ नहीं तो पक्का क्या है, 1 है, यदि नहीं तो 1 से अधिक रहेगा, जरूर बाएं तरफ तुम्हें संख्या इंडिकेट करेगा। क्लियर हो गई। तो I बराबर कितना निकाला, माफ करना, 2 + 1 बराबर कितना, 3। 2 अब +1 बराबर कितना, 3। अब देखो यहां से भी निकाल कर दिखाता हूं, देखो K2SO4 पहले तोड़ो मुन्ना, तो 2K प्लस और SO4 माइनस, देखो प्रारंभ में कितना 1 मोल, तो ये कितना 0। अब देखो टूटने वाली थी अल्फा मोल, ये भी अल्फा मोल, लेकिन ये कितना 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बचा शेष, सब मोल में है, याद रखना। लेकिन देखो ये कितना मोल, 1 मोल, लेकिन ये कितना मोल, 2 मोल, तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पे कट मारता हूं, देखो I बराबर डायरेक्ट काम करता हूं क्योंकि नीचे तो 1 रहेगा, कंफर्म है, तो डायरेक्ट I बराबर देख लो क्या हुआ, यहां से सीधे मार दो ना, कट गया तो क्या मिला 1, इसका प्लस यहाँ है तो क्या मिल गया 1 प्लस कितना 2 अल्फा। 2 अल्फा कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, 100% टूटेगा ना। तो I बराबर देखो तो कितना आ गया 1 प्लस कितना 2 × 1 बराबर कितना मिला 3। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, क्लियर। और सीधे बताता हूं, चीनी के लिए बस I के मान कंफर्म करना है 1, यूरिया के लिए याद कर लो 1, ठीक है, ग्लूकोज के लिए याद कर लो 1, फ्रुक्टोज के लिए I का मान याद कर लो 1, I बराबर 1, I बराबर 1। क्लियर हो गया। अब इसको तोड़ोगे तो दिखाता हूं, चलो मिटाता हूं। अब देखो MgCl2 है, इसको पहले तोड़ो, CaCl2 को तोड़ लो, तोड़ो तो Ca+2 होता है आयन, और कितना Cl। अब देखो Cl कै गो दिखाई दे रहा है, यहाँ कैल्शियम कै गो है, तो Cl पे एगो होता है आयन, है ना, माइनस में, क्योंकि मोनो रेडिकल है, निगेटिव। तो बताओ कै गो है Cl, 2 गो, 2 से गुणा कर दिए, देख आयन बैलेंस 2 गो हो गया प्लस माइनस। अब देखो मुन्ना ये कै गो है, ये मत देखना, आयन नहीं देखना है, यहाँ संख्या देखना है, कुछ नहीं तो 1 है,
तो एक अहीं कर दू बराबर कितना हो गया, आई बराबर बताओ 3। क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको MgCl2 को तोड़ता हूं, MgCl2 को तोड़ो तो Mg क्या होगा 2+, क्यों बाइडेंटेड है यानी दो गो एकरा प्लस चार्ज होता है, और Cl पर कितना एगो निगेटिव, लेकिन Cl पर कई गो है मुन्ना, 2 गो, तो 2 से गुणा कर ला जा। यहाँ पे कितना है बताओ तो, कितना है 1 है, यहाँ 2 है, तो I बराबर कितना मिल गया 1 + 2 बराबर 3। यानी मतलब कह सकते हो नंबर ऑफ आयंस ही क्या होंगे उसके आई होंगे। अब देखो अब MgSO4 देख लो, मिटाता हूं MgSO4 मिटा देना, चलो मिटाता हूं। अब मुंह जबानी मारना, अब याद रखना मुंह जबानी फटाफट करनी है काम, ठीक ना। देखो अब MgSO4 इसका 2 आएगा, मन में बन गया होगा, मन में आप लोग बन गया +2 और SO4 भी क्या -2, बताओ कहाँ एगो एगो, क्योंकि दोनों का आयन तो माइनस प्लस बराबर है, हैं? तो कितना हुआ I बराबर मुन्ना 1 + 1 बराबर कितना हो गया बताओ 2। क्लियर है ना, क्लियर है, चले आगे ना, बोलो ना, हाँ तो ठीक है चलो चलते हैं आगे, चलते हैं, मिटाता हूं। अब सब समझ गए, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, लेकिन एक दो चीज और मैं दिखाना इसमें ऐड करना चाहता हूं, वो भी देख लें पहले आप लोग, क्योंकि वो भी बीच बीच में आएगा, परेशान करेगा परेशान। मिटाता हूं इसको, ठीक है, चलो देखता हूं, बात करता हूं। देखिए अब यहां आने वाला है एक क्वेश्चन है K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका भी कह रहा है कि I मेरे को निकाल, क्या निकाल I बराबर व्हाट, एगो है Al2SO4 के होल थराइस है, ये भी कह रहा है कि I निकाल, ठीक ना। तो मैं क्यों ना निकाल के दिखा दूं ना, परेशानी नहीं होगा। हर परेशानी को दूर करने के लिए मैं हूं। देखा कितना बउआ पोटेशियम पे कितना प्लस एगो, और पूरा ही कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो कितना होगा FeCN6 पर क्या होगा कितना माइनस। अब देखो बात अब ये रहा, एक चीज ध्यान में रखने वाली बात, यहां 4 होता है, यहां 4 होता है प्लस में, तब यहां देखना पड़ेगा हम लोग को क्या चीज कि यहां कितना है, तो ध्यान देने वाली बात होगी कि हम लोग को 2 इस पे देंगे, हम लोग चार्ज कितना देंगे 2 देंगे। कहो क्यों सर, तो देखो मुन्ना इसका होता है -1 6 गो है, तो यहाँ माइनस यहाँ पे कितना है 6, ठीक है, यहाँ +4 की बात करता है। तो ऐसा करते हम लोग, इसको तोड़ने के बाद एक बात बताने जा रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ये माइनस पार्टिकल है, माइनस पार्टिकल कितना है माइनस, ठीक है, कितना है बोलो माइनस। तो मुझे यहाँ पे बात एक चीज़ से करना है, मेरे बात को ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ ये बातें ध्यान से सुनने वाली है, गौर से सुनने वाली है। और इस पर चार्ज की बात करें तो चार्ज हम 2 ही देंगे, बैलेंस करेंगे कब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब निकालूंगा तो मैं बैलेंसिंग आप लोग को दिखा दूंगा। यहाँ देखिए पहले ध्यान, बैलेंस करने की जरूरत, आयन से मुझे कोई वास्ता ही नहीं है, बस खाली प्लस माइनस की संख्या से मतलब है। समझ में आया क्या चीज़, प्लस माइनस से मतलब है। तो बताओ यहाँ कै गो मिला 4 गो, ये कितना है, केवल यहाँ देखो, उधर मत देखना, यहाँ तुम्हें नहीं मतलब है, तुम्हें यहाँ से मतलब है, तुम्हें कहाँ से, यहाँ से, तो कै गो दिखाई दे रहा है पूरा पार्ट एगो, तो कितना हुआ I बराबर 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5। याद रखना FeCN6 के आयन की मान कितनी होती 5, I के मान कितना होता 5, ठीक है, क्वांटम फैक्टर का मान कितना होता 5। आगे देखना, मिटाता हूँ। अब देखो ध्यान से, अगला देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या चीज के देखो कैसे टूटा, फिर से एक बार कहता हूं, पोटेशियम प्लस में टूटेगा और FeCN क्या होगा, Cn के होल 6 जो होगा ऐसे टूटेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस। लेकिन बताते हैं ये बात, इसकी संख्या कै गो है देख लो, 4 गो, 4 से गुणा मैंने कर दिया, क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहां 4 से जब हम लोग गुणा किए तो बताओ तो क्या हुआ, 4 से गुणा कर दिए ना हम लोग,
बताओ। तो देखो 4 से जब हम लोग गुणा कर दिए तो देखो यहाँ संख्या मिला 4 और यहाँ मिल गया एक पूरा पार्ट है एगो है, पूरा पार्ट एगो है मिला करके, समझ में आया। तो 4 एक कितना मिला 5। चलो क्लियर हो गया होगा। चलो आयन से मुझे वास्ता यहाँ नहीं है, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है। चलो अब देखो यहाँ देखना यहाँ तो Al2 की बात कर रहा है, Al2 ना SO4 के होल थराइस की बात कर रहा है। तोड़ो Al कितना होगा 3+ और SO4 कितना होता है -2। अब देखो मुन्ना यहां देखो तो इसकी संख्या कितनी है, संख्या बताओ ना मेरे को, खाली कितना संख्या बताओ। तो देखो बोलोगे सर 2 गो, इसमें 2 से गुणा किया। देखो तो इसका SO4 की संख्या कितनी है 3, चल 3 से गुणा किया। देखो ऑलरेडी आयन बैलेंस हो गई, 3 दूना के 6 और यहाँ देख 2 3 6, ठीक है। अब बताओ आई के मान बता सकते हो? बिल्कुल सर, यहाँ देखो 2 + 3 बराबर कितना मिला 5। कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी? क्लियर। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा मैं उसे लिखना चाहूंगा तब आगे बढ़ूंगा। मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। क्लियर। अब आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखते हैं बात क्या करते क्या मारते हैं, और ये मेरे ख्याल से यही EEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पे यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा, यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो, क्या कर रहा है अल्फा हो तो, ठीक है। क्या बोल रहे बोलिए, अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में, आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त आई मतलब वांट ऑफ गुणक, प्रयुक्त वांट ऑफ गुणक, क्या चीज बोलिए, वांट ऑफ गुणक होगा। ऑप्शन दिया है मुन्ना, बहुत अजीब टाइप से। ऑप्शन भी देता हूं, ध्यान से देख लोगे, कोई बड़ा चीज ऑप्शन में नहीं है। कह रहा ऑप्शन ए 1 + अल्फा 1 - अल्फा, सी में दे रहा है 1 + 2 अल्फा और डी में दे रहा है 1 + 2 अल्फा। तो क्या मारोगे आंसर, कोई बता सकता है? बताओ, कोई लोग बता सकते हो? ABC, माफ करना, ये सी है ऑप्शन आपका, सी है। तो ABC में आप लोग को उत्तर देना है। क्या दोगे उत्तर, बताओ क्या उत्तर दोगे? तो दोगे ही ना, देखो क्या कुछ नहीं करना है, Na2SO4 को तोड़ो ना, तो क्या मिलेगा Na+ क्या मिलेगा SO4, तो Na+ SO4- हुआ कि नहीं बताओ मेरे को, हुआ ना। तो देखो इकाई को है 2 से गुणा किया, ठीक है। अब देखो कैसे मिलेगा, ध्यान देना कैसे मिलेगा। देख तो यहां बात एक चीज रहेगा, देख यहां पे कितना, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं, यहां पे 2 अल्फा, ये हो गया अल्फा, और यहां कितना हो जाएगा 1 - अल्फा, ठीक है। मैं वियोजन की बात कर रहा हूं, पहले नहीं बाद वाली सीधे। तो ये अल्फा ने इस अल्फा को मारा, ये आपस में क्या होते हैं, सब प्लस होते हैं, सब प्लस। तो ये बताओ कितना मिल गया, बताओ 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, यही है आई। अब रुक जाओ, एक काम कर लेता हूं। आप लोग कहोगे सर सीधे हल कर दो, कोई बात नहीं बउआ, हल कर देते हैं। प्रारंभिक मात्रा 1 मोल है, ठीक है, और 0 0, और बनने वाली अब टूटने के बाद अल्फा 2 अल्फा और 1 - अल्फा। आओ आई बराबर लिखोगे, वियोजन के बाद तो 1 - अल्फा + 2 अल्फा + अल्फा, कहाँ से
देखो बुआ, देखा जाए ध्यान से देखो लोग, तो 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से दिखाता हूँ क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया, फिर कौन 2 अल्फ़ा यहाँ और ये, और बटा में वियोजन से पहले 1 मोल। ठीक है, तो कितना मिला बताओ ना, तो कट नहीं गया, कटा तो आई बराबर तुम्हें क्या मिला, तो मिल गया क्या 1 + 2 अल्फ़ा। यही है मुन्ना, और कुछ नहीं। क्लियर हो गई? हो गई क्लियर ना? कंसेप्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। मिटाता हूँ, ठीक है, देखिएगा। चलिए मिटाता हूँ, इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक ना। और अब देखो मजेदार, अब इतना तुम लोगों को मैं प्रिपेयर करके तैयार कर दिया ना कि अब देखना क्वेश्चन चुटकियों में कैसे उड़ाओगे, देंगे बस धड़ से आंसर बताओगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज, पहले सूत्र लिखवाने के बाद वियोजन की बात करेंगे। पहले सूत्र को मेरे को लिखवा लेने दो। सूत्र क्या बोलता है, पहले सूत्र लिखवा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। समझ में आ गया? तो पहले सूत्र क्या है वो देख लिया जाए। सूत्र देखने के बाद आप लोगों से एक बातें करूंगा और उस बात को ध्यान में रखने वाली होगी। कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत एक छोटा पार्ट है, एक बहुत छोटा पार्ट है, आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं। पहले ये जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रहे, ठीक है। देखिए क्या चीज, सबसे पहले ये बता दें कि अणुसंख्य गुणधर्म पर आधारित कुछ सूत्र। देखिएगा, ये बात ध्यान में रहेगा आप लोगों को, ये 2 पार्ट में करूंगा। एगो संयोजन और वियोजन से पहले न संयोजन या न वियोजन हुआ हो तब सूत्र क्या होगा, उसके लिए एगो क्या है, इस टॉपिक को भी मद्देनजर रखेंगे। एगो वो है जब क्या हो, जब संयोजन या वियोजन होता है तब सूत्र क्या होगा, ठीक है। पहला आइए बात कीजिएगा यहां पे नंबर 1 में, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सूत्र सब लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो आप लोग एक चीज बताता हूं, ध्यान रखिएगा कि डेल पी बराबर पी नॉट, ये सूत्र आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। क्या चीज होता है, एक्स बिले होता है, और ये भली भांति जानते हैं 2 क्वांटिटियों का ये क्या होता, अंतर होता है। कौन अंतर होता है, देखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बिले। ये सूत्र देख ली हूं, कब, न तो विलय का संयोजन हुआ है न तो वियोजन हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए सूत्र नंबर यहां 1, कब, जब संयोजन या वियोजन होता, उस टर्म के लिए बात कर रहा हूं। तो डेल्टा पी इक्वल होता पी नॉट इज इक्वल टू आई, यही तो, यानी मतलब कि जो परिवर्तन होकर के आयन की संख्या आई जो वांट हॉप निकालते हैं, उसी वांट हॉप गुणक से आई से वांट हॉप ने गुणा करके सभी सूत्रों में संशोधन कर दिया, ठीक है। तो अब करेंगे इसी को एक्स बिले, यानी इसको जीटा भी पढ़ते हैं बिले, कोई दिक्कत हुआ, यानी इसी को लिख सकते हो मुन्ना, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू क्या चीज, एक्स बिले। बस क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, अब देखिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन, आप लोग पढ़े हैं डेल्टा टीवी बराबर आप लोग पढ़े हैं के बी इंटू स्मॉल एम, या इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ सोलवेंट। एक बात बताना चाहूंगा बुआ, ये क्या है, विलेय के मोलर द्रव्यमान है। विलेय के क्या है, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान। अब देखो किसी किसी बुक में स्मॉल एम भी लिया होगा या एम भी लिया रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यानी स्मॉल एम भी यहां रख सकता है, ठीक।
अब देखो, अब इसमें परिवर्तन क्या होने वाली है, तो देख दूसरा सूत्र में क्या परिवर्तन होने वाला, ये देख ले। इसमें बोल रहा है कि डेल्टा टीवी बराबर वही चीज लिखेगा, लेकिन क्या करेगा, आई का गुणज करेगा के बी इंटू स्मॉल एम। इसी को क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, बस कर दिया क्या चीज, देखना मैं इसका संबंध दिखा रहा हूं, यहां से ना, यहां से देखना, यहां से बराबर कर रहा हूं, तो वहां से जब बराबर किया तो बस कुछ नहीं, इसको स्मॉल एम के मान रख दिया है बस। तो क्या हो गया, आई इंटू के बी इंटू क्या चीज बताओ, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ क्या चीज बोल, मास ऑफ सोलवेंट बोल दिया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, मास ऑफ सोलवेंट। चल आगे चलता हूं, यहां जरा देखना तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये सूत्र को हल करने में बहुत मतलब कि न्यूमेरिकल को हल करने में मजा आएगा, कब, जब आई कैलकुलेट करके माइंगा निकालने के लिए कहेगा, तब हम लोग बात करेंगे जो सब्सटेंस टूटता होगा उसके लिए, ठीक है। तो डेल्टा आप लोग पढ़े होंगे टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, इसी को हम लोग इसके टर्म में बराबर करते हैं, इसके टर्म बराबर अब करते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बया कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ सोलवेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान इन केजी या ग्राम में बात करेगा यह, ठीक है। अब यहाँ देखो नंबर 3, यहाँ होगा डेल्टा टी एफ इक्वल होगा आई से गुणा कर लो 1 फैक्टर आई इंटू के एफ इंटू एम, या लिख सकते हैं इसी को हम लोग बराबर में, इससे बराबर करता हूँ तो आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाया होगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। क्लियर है। अब चौथा परासरण दाब के टर्म में, चौथा परासरण दाब के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं पाई बराबर सी आर टी भी पढ़े हैं, एक पढ़े हैं पाई बराबर स्मॉल डब्ल्यू आर टी बया स्मॉल एम इंटू भी। अब देखिए कहिएगा सर क्या, स्मॉल एम मोलर मास, स्मॉल एम मोलर मास कहिए दिए हैं कि एम से इंडिकेट करो स्मॉल या कैपिटल डब्ल्यू से करो, बात एक ही हो गई। अब देखो यहाँ पे नंबर 4 में तो लिखोगे पाई बराबर आई से बस गुणा कर लो, फैक्टर कर लो, गुणा कर लो आई सी आर टी, यहाँ करोगे पाई बराबर आई से पहले गुणा कर लो, क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू आर टी और बटा में स्मॉल एम इंटू क्या चीज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सूत्र को हल करने में बड़ी मदद करेगा, ठीक है। ले लिए होंगे तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मिटाता हूं। मिटा दे, चलिए देखिएगा। अब मैं एक चीज बताने समझाने जा रहा हूं, बिना समझाए उसको पढ़ाना मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात आप लोगों के लिए भी हो सकती है, पहले समझा लेता हूं कि क्या होगा, याद रखना, वो समझ जाओगे तो ये थ्योरी में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मुन्ना, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल मजेदार चीज, मजा आएगा आप लोगों को, क्लियरली समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए जरा, अब देखिएगा आगे आय की बात आप लोगों को एक करने जा रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत एक छोटा पार्ट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए तो मैं करता क्या हूं, ये बात को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखते जाइएगा। अब यहां मैं बता रहा हूं वियोजन, वियोजन पहले समझाएंगे, एटम को ले लेकर के, कंपाउंड को ले लेकर कैसे टूटता है, और तब उसके बाद आ जाएंगे फार्मूला पे, ठीक है। देखिए कैसे, देखो मुन्ना, ये बात ध्यान रखना, जैसे कहने का मतलब ये है कि S8 है, अगर क्या है S8 है और इसको वियोजित करोगे तो ये क्या टूटेगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस,
कितना हो बताओ, 6 प्लस एस, यही ना है। देखो ये क्या है, अणु के रूप में, टूट किस में रहा है, परमाणु के रूप में, परमाणु के रूप में ध्यान देना। अब देखो क्या हुआ तब, तो अब देखो क्या होता है, गिन, एगो एगो एगो, एक 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 एक, कुल मिला के अब पूछे तो बताओ तो क्या कहोगे, कहोगे सर जी 8 गो एस रख दीजिए। बोलो गलत कह रहे हैं, नहीं ना। अब फिर देखना, फिर देखो जैसे मान लो 3 गो हम इधर इधर क्या किए हैं, A3 कोई कंपाउंड है, A3 कोई कंपाउंड, P4 कोई कंपाउंड है, ये मतलब आणविक है, अणु के रूप में कंपाउंड मत कहो, मतलब ये अणु है एक प्रकार का, ठीक है, टेट्राएटॉमिक। तो जब टूटेगा तो P प्लस P प्लस P प्लस P कितना हुआ, 1 2 3 4, तो लिखोगे P4 एज इक्वल चेंज विल बी 4P। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर AN ऐसे होगा, यहीं देख रहे हो, देख क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जौन यहाँ अंक है वही अंक दाहिने तरफ जब प्रोडक्ट में जा रहा है वो गुणा में हो जा रहा है। यहाँ देखो जो भाग के रूप में नीचे दिखाई दे रहा था यहाँ गुणा में हो रहा है। तो देखो यहाँ जब 8 7 गुणा में 8 आया तो बताना ये टूटेगा तो ए जाएगा। अब बताओ मेरे को, ये यहाँ है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देखो, जब P यहाँ नीचे है, P यहाँ नीचे है तो यहाँ बगल में गुणा हो रहा है, ये भाग के रूप में, तो गुणा के रूप में। यहाँ देख भाग में है तो इसमें क्या होगा, इनका क्या होगा बताओ, गुणज होगा। यहाँ क्या हो रहा है बता सकते हो, वियोजन हुआ है। एन 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 टूट कर वियोजित हो गए। ये नंबर ऑफ एन एन यानी नंबर ऑफ ए की संख्या है, नंबर ऑफ ए की, जो अणु के रूप में था अब परमाणु के रूप में टूट गया। क्लियर हो गया, आयन के रूप में टूट गया। ये बात समझ गए होंगे शायद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे, क्लियर ना? बोलिए समझ गए होंगे ना? तो क्या करें, आगे चलें? तो देखिए जरा क्या करता हूँ, थोड़ा सा मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। संयोजन अभिक्रिया समझ लीजिए क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी विलय, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, विलय पदार्थ के अणु एक बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे परमाणुओं में, अणुओं में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हो, वियोजन अभिक्रिया कहते हो। इसमें देखो मान लिए हैं हम लोग कि एन अणु लिए हैं, एन एक बड़ा अणु लिए हैं जो टूटकर एन ए यानी कि अणुओं में या परमाणुओं में क्या हो रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है बताओ, टूट रहा है मुन्ना, ठीक है। तो बताओ यहाँ एक बड़ा अणु था बृहद, जो छोटे छोटे कई अणुओं में टूट गया, वही ये उसकी संख्या, एक ही टोटल नंबर ऑफ संख्या को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए? अब इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिखवाता हूँ। क्लियर है? वही सूत्र लागू होगा, I बराबर क्या चीज़, यानी संयोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, और क्या चीज़, संयोजन से पहले कुल मोलों की संख्या, और उसी पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, टूटने की दर ज्ञात कर लेंगे, वियोजन की दर ज्ञात करना है। क्लियर? हाँ, तो अब वियोजन की दर निकाला जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट करता हूं, पहले क्वेश्चन राइट करके तब चलता हूं आप लोगों के सामने। बिल्कुल वियोजन की दर निकाल लेते हैं। कैसे वियोजन की दर निकलेगा, इस पर निकलेगा, और कैसे निकलेगा ये देख लिया जाए। एक सूत्र मिलने वाला है वियोजन के टर्म में, देखिए क्या होता है। देखिए तो मुन्ना क्यों नहीं समझ में आएगा, तुम लोग जब लिसन हो, तुम लोग अटेंशन होकर सुन रहे हो, मेरी बातों पर गौर कर रहे हो, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। अरे ऑफ कोर्स मास्टर बना दूंगा, मास्टर। मैं इतना बताता हूं कि कहीं भी जाकर के तुम लोग पढ़ाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ कभी भी, एनी टाइम, एनी वे, कभी भी। तो चलते हैं, बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लिया जाए। कह रहे क्वेश्चन वियोजन
वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं तथा क्या चीज बोलो, तथा लिखना पड़ेगा इसमें, तथा वियोजन की दर ज्ञात करें, वियोजन की दर ज्ञात करें। पहले डेफिनेशन लिखवाता हूं, चलो लिखो उत्तर। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी विलय के किसी विलय के एक बड़े अणु टूटकर या वियोजित होकर टूटकर एक से अधिक छोटे अणुओं में क्या होता है बताइए, क्या होता है, बंट जाता है या वियोजित हो जाता है। छोटे छोटे अणुओं में बंट जाता है, कॉमा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए इसमें मानना पड़ेगा हम लोग को, माना कि बताइए क्या चीज, वही बात एन अणु को ले लिया जाए तो वही बात है, माना कि किसी विलय पदार्थ के, ठीक है, माना कि किसी विलय पदार्थ के एन अणु क्या है बोलिए, एन अणु क्या चीज, वियोजित होकर क्या करते हैं भाई, एन ए छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें वियोजन के दर अल्फा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब सूत्र को प्रूफ कर सकूं आप लोगों के सामने। ले लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऑफ कोर्स मिटाना चाहता हूं और मिटा भी रहा हूं, ठीक है, पूरे इक्वेशन के साथ।
देखिएगा तो क्या था, ये जरा ध्यान से देखने वाली बात आ गई। देखिए क्या चीज था, यहां जो है AN अणु जो है ये टूट रहा है किसमें, इसका मतलब हुआ कि ये छोटे छोटे, जब किसी यानी सूत्र से पहले n लगा है मोल की संख्या तो छोटे छोटे बन रहा है, आज इसके दाईं तरफ नीचे है, इसका मतलब वो अणु के रूप में, ये परमाणु के रूप में या अणु के रूप में छोटे छोटे टूट रहे हैं, लेकिन यहाँ ये पता है कि बहुत बड़ा अणु है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या चीज़, यहाँ बातों को देखिए क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ वियोजन, ध्यान दीजिएगा, वियोजन से पहले विलेय के मोलों की संख्या बराबर, यहां है 1 मोल। प्रारंभ में जब टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये 0, कब एट अ टाइम 0 पर, ठीक ना। चलते हैं, बात करते हैं वियोजन के बाद, वही प्रक्रिया जो पहले हल करते आए हैं, वियोजन के बाद विलेय के मोलों की संख्या, देखिए क्या हुआ, ये बताइए वियोजन किस दर से हुआ है, माना कि मैंने लिखवाया था अल्फा, ठीक है, तो देखिए यहां हुआ अल्फा, मोल यहां रहेगा, कब, t बराबर मान लीजिए t सेकेंड बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, ठीक है ना, t बराबर t सेकेंड बीत रहा है, ये किस रूप में है, मोल के रूप में है। तो अब बताइए जब अल्फा इसमें से टूट गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा मोल बचा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोग यहां बताने वाली बात है यहां कि एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि वियोजन से पहले कुल मोल की संख्या कितनी है और वियोजन के बाद कितनी मोल की संख्या, ये बात करना होगा, है ना। तो मैं लिखता हूं वियोजन, अब यहां लिख देता हूं, अब स्टेप यहां चेंज कर रहे हैं हम लोग ना, तो वियोजन के बाद विलेय के कुल मोलों की संख्या कितना होगा बताओ, 20 + 20, ये टोटल जोड़ोगे। लेकिन एक बात ध्यान हम लोग छोड़ रहे हैं, कितना मोल है ये देख, कितना गुणा, जैसे पोटेशियम में 2 से था तो 2 से गुणा किया था, तो यहाँ A में N से गुणा है तो N इसमें लगा लेंगे, क्लियर है, N से गुणा करेंगे तो हो गया कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा मोल, टोटल निकाल लिया मैंने टूटने के बाद। और टूटने से पहले, वियोजन से पहले लिख लिया जाए, वियोजन से पहले, अब शॉर्ट काम कर रहा हूं, विलेय, ओ छोड़ दिया एक चीज, के यहां छोड़ा हुआ मुन्ना, के विलेय के मोलों की, कुल मोलों की संख्या बराबर 1 मोल, अब प्लस कितना, 0 मोल, बराबर कितना मिल गया मुन्ना बताओ, बराबर बताओ ना कोई लोग, कितना मिला, तो सर 1 मोल। अब बताओ वांट ऑफ फैक्टर, इसी पर विचार करनी होगी अब हम लोग को, अब इस पर ध्यान देने योग्य बात है ना। तो अब बता दो, यहां बताने वाली बात अब आ गई, यहां पे ध्यान रखने वाली बातें देखना कि वांट ऑफ गुणक, ठीक है, वांट ऑफ गुणक I बराबर क्या होगा, वियोजन के बाद, डायरेक्ट लिखेंगे, विलेय के क्या चीज लिखते जाइए, विलेय के कुल मोलों की संख्या, और यहां होगा, यहां वियोजन से पहले विलेय के कुल मोलों की संख्या,
देखो यहां से बताओ, वियोजन के बाद कितना है, इतना है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां देखना, यहां मैं करने जा रहा हूं या आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटा में 1, ठीक है। या यहां देखना जरा, आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 खत्म हो गया, क्या हुआ 1 खत्म हो गया, ध्यान रखना। चाहे यहाँ पे देखो क्या करता, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ आप लोगों को सामने दिखाई देने के लिए, ये रहा क्लियर। अब यहाँ देखना क्या कर रहा हूँ, ए मुन्ना पूरे ये पार्ट को उठाकर इधर ला रहा हूँ और इसको उधर ले जा रहा हूँ, ध्यान रखना। किसको किसको, इसको ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में, इसको ले जाएंगे तो प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में। याद करो, देखो आई बराबर हो गया, आई बराबर, आई को छोड़ो अभी, आई को मेरे को उधर ले जाना है, आई को कहाँ ले जाना है, उधर ले जाना है। तो आई को नहीं, पहले इसको लाओ, पहले इसको उठाया इधर, इधर ला रहा हूं तो देखना माइनस अल्फा है मुन्ना, तो इधर आया तो क्या हुआ प्लस अल्फा, ठीक ना। अब देखो प्लस एन अल्फा है तो इधर आएगा तो कितना होगा माइनस एन अल्फा बराबर बराबर, इधर कितना है +1, +1 दाहिने तरफ दिखाई दे रहा है। और आई देखते इधर क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा कॉमन लो, तो ले रहे हो अल्फा तो क्या मिला 1 माइनस एन, सॉरी कॉमन ले रहे हो, एक बात को ध्यान रखना, कॉमन लिया जा रहा है ना, तो अल्फा मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस हो गया एन इक्वल 1 माइनस आई, ले चलो उधर, उधर ले गया तो बन गया, इसलिए हैंस क्या चीज बताओ ना, हैंस क्या होगा, यानी कि अल्फा बराबर, यहाँ गुणा के चिन्ह है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 माइनस आई बटा में क्या चीज बोलिए 1 माइनस एन, एन बराबर क्या है बोलिए, वियोजन में अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या को इंडिकेट करेगा। आई बराबर 1/2 गुणक और अल्फा बराबर वियोजन की दर, क्लियर बोलिए, हो गया। बताइए आप ही लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो थोड़ा सा और आगे इससे एक और सूत्र बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए आप लोग, कोई बड़ा चीज़ नहीं, बस बस हो गया हो गया, बस हो गया, काम खत्म। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ और थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है तो लिखा जाएगा यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा समीकरण 1 विलय के, समीकरण 1 है ना, विलय के वियोजन की दर को बताता है। क्या करता बताइए, वियोजन के दर को क्या करता है, दर को बताता है, वियोजन की दर को व्यक्त करता है, लिख दीजिए, को व्यक्त करता है, मुंह से भी बोल दिए हैं, ठीक है, वियोजन के दर को ज्ञात करेगा। चलिए मिटाता हूं, ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए क्या होता है, एक और चीज होता है और वो बता दें आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं मुन्ना, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो केवल ये सूत्र रखूंगा जो कोष्टक में दिखाई, समीकरण 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी को रखूंगा और किसी को रखने वाला नहीं हूं। देखो क्या चीज, एक और चीज होता है, आई बराबर होता है ना, आई बराबर होता है क्या चीज कि विलय के सामान्य अणुभार, मतलब थ्योरेटिकल, जो पहले थ्योरी में दे दिया हो, ठीक है, और जो तूने निकालते हो बाय प्रैक्टिकल। एक मतलब क्या होता है कि आई बराबर, मैं लिख देता हूं, आई बराबर एक सूत्र होता है, वांट हॉफ गुणक, गुणक आई बराबर क्या होता है ये भी जान लो, तो होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। प्रेक्षित का मतलब प्रायोगिक, विलय के वही चीज, सामान्य आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को हम लोग करते हैं एम टी लिखते हैं, थ्योरेटिकल, एम थ्योरेटिकल,
ठीक है। अब बटा में हो जाएगा प्रेक्षित माने प्रायोगिक, प्रेक्षण करने के बाद प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। अब किसका आणविक द्रव्यमान, तो वही जो रहेगा वही ना, विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान। इसको लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, MO ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व किया हुआ, ठीक है ना। तो I बराबर हो गया क्या चीज, MT बटा में MO। कोई दिक्कत है? अब इसके मान को मैं यहां रख रहा हूं, याद रखना क्या चीज, यहां पे आप लोग को I के मान इसमें बैठा देता हूं इसमें, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूं, देखिए ना, समीकरण 1 में I के मान बैठाता हूं, इसकी मान को बैठाता हूं, इसके I को। तो हम लोग समीकरण 1 क्या है ये देख लो, यहां पे दिखाता हूं, अल्फा बराबर 1 माइनस I बटा में 1 माइनस n। मुन्ना देखना ध्यान से, अल्फा बराबर हो गया क्या चीज, ध्यान से सुनना, अल्फा बराबर क्या हो गया, रखोगे तो 1 माइनस MT बटा में MO, फिर क्या हो जाएगा कोई बता सकता है, हाँ n माइनस 1 माइनस n। क्लियर? चलो आगे देखो, मैं इसका क्या ले सकता हूं, लसा, लघुत्तम लोगे तो यहां 1 है तो m आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, अल्फा बराबर क्या हुआ, देखो ना, एलसीएम जो हो गया m ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व, जो प्रायोगिक मान मिला है तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ 1 से मैंने इसमें भाग दिया तो भागफल MO आया, MO 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, MO बटा में MT, MO माइनस MT बटा में MO। अब मेन बटा क्या होगा, अल्फा बराबर 1 माइनस n। अब देखो बस फाइनली हो गया। देखो बटा के नीचे बटा तो सटा लग जाएगा, नीचे आके नीचे सटा लगेगा, तो हेंस क्या हुआ देखो, इसलिए अल्फा बराबर m, यानी मतलब क्या, प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक यानी प्रेक्षित बटा में m थ्योरेटिकल, बाया क्या हो जाएगा, m प्रैक्टिकल, है ना, m प्रैक्टिकल और 1 माइनस n। यही सूत्र है जो न्यूमेरिकल निकालने में हम लोग को मदद करेगा। अगले लेक्चर वीडियो में हम ये बात आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, और बिल्कुल आप लोग परेशान ना होएं, मैं बिल्कुल अब चैप्टर ये खत्म की ओर चल दिया हूँ, लास्ट 2 क्लास या 3 क्लास हो सकती है, क्योंकि लगातार टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इसके अगले लेक्चर वीडियो आने वाला जो है उसमें मेटालर्जी का आएगा, ये सोल्यूशन का था, ठीक है, और उसमें पढ़ाएंगे लोहा के निष्कर्षण, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या चीज़, मतलब फेरस आयरन मेटल को पढ़ाएंगे, और आप लोग ध्यान से उसको बुक से पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और ये आप लोग देख लिए। अब इसके बाद अगर इसमें आएगा टॉपिक, अब इसका लेक्चर वीडियो नेक्स्ट आएगा सॉल्यूशन का, तो वो होगा, ये वियोजन था तो संयोजन से एक सूत्र निकलवाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप लोग मस्त रहें, पढ़ते रहिए, मेरे साथ चलिए, और न्यूमेरिकल काफ़ी लेवल के बनवाते जा रहे हैं, इसमें आप लोग टेंशन ना लें, और भी न्यूमेरिकल चलेगा और NCERT बुक भी चलेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।